अवैध खनन को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। पुलिस ने की दोनों पक्ष के ऊपर हुई कार्यवाही। आपको बताते चले, कुछ दिनों पूर्व बबीना थाना क्षेत्र घिसौली में हो रहे अवैध खनन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जेसीबी से मिट्टी खोदी जा रही थी और ट्रैक्टरों में लादकर उन्हें बेची जा रही थी। अवैध तरीके से हो रहे खनन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा अवैध खनन को रुकवाया, लेकिन खनन करने वाले एक भी ट्रैक्टर व मशीन को पकड़ा नहीं गया और साथ ही जो अवैध खनन कर रहे थे उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की थी, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। लेकिन मामला यही ही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद खनन करने वाले दबंगों व दूसरे पक्ष में विवाद जो गया। उनके चल रहे पाइपलाइन के ठेके में बाधा डालने लगे और काम कर रहे कर्मचारियों पर भी हमला बोलकर हो रहे कार्य में बाधा बन बैठे। आई सुनते हैं आखिरकार क्या था पूरा मामला। झांसी फास्ट इंडिया न्यूज के लिए संजीव गोस्वामी संजू की खास रिपोर्ट। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह जूदेव है और मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ बबीना से, घिसौली में रहता हूँ। भैया अभी 2-3 दिन पहले कुछ खनन के जो मटकट्टी के कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे, क्या है मामला? वो एक दिन की बात है कि प्रधान ग्राम पंचायत घिसौली के जो है बनवारी रजक वर्तमान में उन्होंने गए हुए गौशाला पे, तो उनकी मिट्टी मशीन से खोद रहे थे। अवैध कारोबारी है जो यहाँ के बड़े दबंग हैं यहाँ क्षेत्र के, वो अवैध खनन का हमेशा कार्य करते हैं। तो इन्होंने रोका होगा तो वो नहीं माने, इनको गाली गलौज दी प्रधान जी को। तो प्रधान जी ने हमसे कहा, मैंने तत्काल कहा कि आप एसपी थाने में बात करिए। इन्होंने थाने में बात की, फिर इनका फ़ोन आया कि वो नहीं सुन रहे, तो तुरंत ये डीआईजी एसडीएम के पास गए और जिलाधिकारी महोदय के पास गए, तब भी सुनवाई नहीं। फिर ये आके हमारे पास यहाँ रोने लगे। तो हमने कहा हमसे क्यों रो रहे हो? चूँकि इन्होंने कहा कि भई आपने हमें, सब लोगों ने मिलके हमें प्रधान बनाया है, तो ये गांव की ज़मीन है, गांव की संपत्ति करना, सबकी रक्षा करने का सबका कर्तव्य है। मैं आपसे कहूँगा, चूँकि आप गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, तो आपसे कहूँगा। प्रधान जी ने कहा हमसे, इस बात पे हमें भी लगा कि हाँ बात जायज़ है। तो हमने फिर गाँव के 4 से 10 लोग बुला के और मौके पर गए। हम देखा कि अवैध खनन कर रहे थे सामने, हमने उनको रोका, समझाया, तो उन्होंने सीधे हमसे ही जान से मारने की धमकी दी। और प्रधान से तो वो छीना झपटी कर ही चुके थे, पहले गाली गलौज कर चुके थे, मारपीट कर थे। ये जो अवैध खनन कर रहे हैं, ये एक रोहित यादव है, बीना का है, उनके पास 7-8-10 मुकदमे भी हैं हर प्रकार के। और एक बलवीर है बड़ौरा का लड़का, और एक क्या नाम है, राजेश है एक लड़का। ये 3 लड़के थे और उसके साथ 10-12 लड़के थे उस दिन, 10-15 लड़के जो खनन कर रहे थे, वो भी थे वहाँ। पिछले कितने समय से ये खनन किया जा रहा था? ये तो देखिए अभी ये, हाँ वो बहुत अच्छी बात कही आपने। ये खनन जो हुआ ये तो अभी चल ही रहा था 3-4 दिन से, और 7-8 दिन पहले इसी के बगल में पंडित देवेंद्र कुमार शर्मा की ज़मीन, बड़े गरीब है, ग्राम प्रधान द्वारा 20 साल पहले उनको 1 एकड़ का पट्टा दिया गया था, उसका भी पूरा पट्टा खुद मारा। ये जब देवेंद्र शर्मा जी वहाँ रोकने गए तो इनको भी पीटा उन लोगों ने, और अच्छा जवाई से मारा इनको, क्या कहते देवेंद्र शर्मा को। इन तीनों लोगों ने, इनके साथ 10-15 लोग, बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े माफिया हैं भाई साहब। क्या माना जाए कि अधिकारियों को मिली भगत से ये सारे काम, और पुलिस की मिली भगत से चल रहे थे? अब देखिए आप, यही बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अब देखो ये तो सारी आपने बात की है, अब ये देखिए हमारे ऊपर कल की बात है, हमारे बेटे पे उल्टा हमला कर दिया, गोली चलाई और जान मतलब बची, भगवान ने, ईश्वर ने, माता रानी ने रक्षा से बच गए वो, और हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया। आपके ऊपर क्यों लगा? अब ये तो वो जो उनके सरगना हैं, उनके जो बचाने वाले बड़े नेता हैं, क्योंकि जब वो बैठा ना गाड़ी में, वो था जो वो लोग, हमें यहाँ भी उन्होंने कहा था कि आज तुम बचा लोगे ज़मीन और तुम बच जाओगे, हमारे ऊपर उन लोगों का हाथ है, हम बचने नहीं देंगे किसी प्रकार से। इस मामले में आपने पुलिस की या किसी झांसी के आला अधिकारियों की मदद नहीं की? जी जी बिल्कुल, मैं कल गया था एड्रेस एसपी के साथ, और प्रधान गया था डीआईजी के पास, और डीआईजी से हमें न्याय मिला। डीआईजी साहब ने जांच कराई, एसडीएम साहब आए, खनिज अधिकारी आए मौके पे। शनिवार की बात है, जब शनिवार को ये लोग आए, इन्होंने जांच की और देखा कि हाँ ये वास्तव में खनन हुआ है और ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, तो उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर करने को कहा, लेकिन शायद एफआईआर नहीं की गई, वो पता नहीं किस कारण नहीं की गई। क्या लगता है आपको?
क्या जी? लगता है आपको? अब न्याय चाहिए हमें, बस लगता है कि न्याय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानकारी मिली थी कि 30 तारीख को किसी के साथ कोई मारपीट भी हुई थी। हाँ, 30 तारीख को हमारा बेटा है, जो हम पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है ये, जल अमृत पेयजल का, और वो बड़ा माननीय मुख्यमंत्री के जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो जो काम कर रहे हैं वो बड़ा टिपिकल काम है, वो मतलब काम हमें जब मिला है तहल से तो टिपिकल काम है, वो कर रहे थे। बेटा कल 6:20 पर साइट पर था, विजिट कर रहा था। उसी समय रोहित यादव और उनके साथ 2 और अन्य लोग आए और उन लोगों ने सीधा फायर किया हमारे बेटे पे, और ये रोहित ने एकदम मारने दौड़ा तो कट्टे से फायर किया तो दो भगवान की माता रानी की कृपा से बच गए बच्चे। और जब बचे तो फिर स्टाफ के लौट के स्टाफ वालों ने रोहित को पकड़ लिया और वो पुलिस को दिया गया। फिर लड़का क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ नेतागण लगे हैं कि जो सीधे हम पे हर प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है उन लोगों को कि इन पे अटैक किया जाए हम लोगों पे। हो सकता है आगे और भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए श्रीमान DIG महोदय ने हमारे घर पे फोर्स भेजा और क्षेत्र के कम से कम कल 1000 से लेके 1500 लोग यहाँ क्षेत्र के लोग आए थे, क्योंकि क्षेत्र में भगवान की कृपा से थोड़ा सा, जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जी, तो योगी की सरकार होने के बावजूद भी इतना खनन, इतनी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। अब ये जो भाई साहब खुलेआम खनन हो रहा है और योगी जी की सरकार है, सबको पता है। और आज कहाँ स्थिति है कि जो प्रार्थना करता है, जो प्रधान है, उसकी वैमनस्यता क्या थी? हमारे बेटे पे गोली चलाने की यही थी कि आपने FIR क्यों की, आपने वो वीडियो क्यों वायरल किया, और पुलिस ने फिर उस समय कुछ कार्रवाई नहीं की। तभी तो ये कल पुनरावृत्ति हुई। गोली कहीं घल जाती, बच्चे में कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? कोई घटना भी तो नहीं, कुछ होगा उसका। अरे एक बात बताइए जी, सारे मामले में आपने बात की है, देखा है, सुना है हमने, उसमें एक चीज़ देखी जाए, एक वीडियो वायरल जो हुआ था उसमें मौके पर पुलिस भी वहाँ खड़ी थी। जी जी, पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने जी, क्या बबीना थाना की संरक्षण में ये सारे कार्य चल रहे हैं? देखिए अब वो तो आप ही लोग डिसाइड करोगे, सारे जानते हैं। एक कहावत है, नहीं एक कहावत है कि देखिए अब सरकार है, उससे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आज है कल के हमारे इतने करने पे तो हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया है, जांच नहीं न पड़ताल की, 308 का मुकदमा लगा दिया, अपहरण का लगा दिया। बताइए, ठेकेदारी का मैं शासकीय काम कर रहा हूँ, उसी के लिए अपहरण मेरे मुकदमा लगा दिया। मेरे बेटे पे, मेरे भाई पे, मेरे छोटे बेटे पे, छोटा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, उस पर लगा दिया, घर बैठा था। ये हमारा भाई हमारे साथ में था, यहाँ से गए हम लोग घर से, जब बेटे ने फ़ोन किया कि पापा हम पे अटैक हुआ है, गोली मारी हमें, हम बच गए, तो हम लोग होपलेस हो गए। हम, हमारा छोटा भाई सारे गए, सारे कैमरों में रिकॉर्डिंग है। और हमारे जो कुछ हैं गद्दार किस्म के नेता जो बहुत गंदी सोच रखते हैं, उन्होंने ही हमारे साथ मुकदमा लिखवा रहा है। क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए? उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सरकार नहीं करेगी उनका ट्रीटमेंट, लेकिन ईश्वर करेगा। आज नहीं तो कल मैंने वो नेता देखे हैं जो ये तो विधायक हैं और छोटे पद पे हैं, लेकिन जौन लोग मंत्री थे आज वो कुर्सियां तलाशते हैं। भाई साहब, मैंने देखा है सभाओं में कुर्सियां बैठने के लिए तलाशते हैं, उनसे बुरी दुर्दशा इनकी होगी। एक बात और बताइए, अभी तो एक मिट्टी का खनन का वीडियो वायरल हुआ था जी, इसके पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था बालू खनन का, जी क्या उसमें भी यही लोग शामिल थे? बिल्कुल, ये बहुत बड़े अपराधी हैं, ये इतने बड़े अपराधी हैं। इन लोगों ने कई लोगों को मारा पीटा है, और भाई साहब पूरा ये क्या कहते हैं, बेतवा का जो है पूरा बेतवा ख़त्म कर रखी है, कई करोड़ों की। और ये लोग नेताओं को देते हैं जो उनके संरक्षक करते हैं। बगैर पट्टे के कर रहे हैं? हाँ, पट्टा है ही नहीं, बेतवा में एक भी पट्टा नहीं है, और उसको ये ज़बरदस्ती मतलब अपनी गुंडे की वसूलते हैं, गुंडे के दम पर। दूसरा एक मामला और सुनने को आया है कि आपके ड्राइवर को भी मारा गया है। वो आज मारा है ड्राइवर के, जब हम लोग काम कर रहे थे तो ड्राइवर को मारा। क्या काम कर रहे थे? नहीं, वही साइड पर जो पाइपलाइन का काम कर रहे थे, तो ड्राइवर का फ़ोन आया, बोले सर आज हमें मारा पीटा है और 3-4 लोग आए हैं। तो मैंने तुरंत 112 पे कार्रवाई फ़ोन किया, तो 112 वाले आए, तो कुछ उन्होंने कुछ जानकार मतलब ज़्यादा सहयोग नहीं किया। फिर हमने CO साहब के पास उस ड्राइवर को भेजा, मैं नहीं गया, मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है तो मैं नहीं गया, तो वो भेजा मैंने। क्या लगता है आपको कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल नहीं हुई कार्रवाई। ऐसा क्यों?
कैसे होगी कार्रवाई आप बताइए। विश्वास के साथ कैसे करें? वो नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं होगी। यही होगी सरकार जी है हमारी।